हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सो प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस किए थे और कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं ऑन द सर्कुलर एक्सिस लूप दैट वी हैव डिराइव्ड एंड ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने कुछ ना कुछ डिस्कशन ज़रूर किया था। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज़ आवर टुडेज टॉपिक। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्ड डाइपोल itself, like if it is this one, the word dipole word includes what? Di, which means two. अब डाई विच मीन्स अगर मैं टू की बात कर रहा हूं तो डेट मीन्स यहाँ आप सीधे से समझ सकते हैं दो की बात चल रही है, दो पोल्स होगी। और इलेक्ट्रिक की बात हो रही है तो यहाँ हम करंट या चार्जेस की बात करेंगे, मोटा मोटा यही हिसाब है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल सी बात ये होती है कि भाई यहाँ पे टू इक्वल and opposite charge separated by small distance, ठीक, स्मॉल डिस्टेंस विच इज 2l। ये जनरली थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से उठाते हैं। कोई भी अगर एटम है, अगर वो बिकॉज ऑफ सम फॉरेन एलिमेंट्स उसके अंदर चेंज होता है, तो वो जब चेंज होगा तो देर इज अ डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स। जो न्यूक्लियर शिफ्टिंग होती है तो उसकी वजह से एक डाइपोल बनता है, मतलब दो पोल बन जाते हैं एक ही चीज के अंदर। दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव हुआ और एक ये नेगेटिव हुआ। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी दैट इज 2l। अब 2l क्यों लेते हैं? बिकॉज ये जनरली हम एटम के अंदर की बात करते हैं और एटम के अंदर का रेडियस या डिस्टेंस बहुत कम होता है। अब बहुत कम होता है तो ये पॉसिबल तो है नहीं हम इतने में काम कर लेंगे, तो इस वजह से हम उसको 2l कंसीडर करते हैं। और डिस्टेंस जो होती है हमेशा किसी भी डाइपोल की, वो हमेशा सेंटर से ली जाती है। तो ऑन एवरेज अगर आप समझें यहाँ पे तो डिस्टेंस तो यही होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, दैट इज l ओनली। ये चीज दिख रही है, ठीक। अब इसके बाद डाइपोल में दो चीजें की बात करती है। नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज किसी भी डाइपोल में Q नेट इज इक्वल टू हमेशा 0। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ आपका स्टेटमेंट ही बोल रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर मेरे पास +2 कूलम है, दूसरे साइड मेरे पास -2 कूलम होगा, तो यहाँ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की बात चल रही है। इतनी बात क्लियर होती है। ये पहला पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो होता है, जो ध्यान में रखने वाली बात है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ये होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से हम पॉजिटिव जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना कि डाइपोल क्या होता है, फिर नेट चार्ज किसी भी डाइपोल में कितना होता है और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होता है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे डाइपोल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? थर्ड कॉन्सेप्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल इज बाय स्मॉल p वेक्टर से, ठीक। स्मॉल p वेक्टर साइन के साथ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बिकॉज दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डाइपोल की बात हो रही है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी आएंगे। डाइपोल मोमेंट, और कौन सा डाइपोल मोमेंट है? ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या होता है? ये सिंपल सी बात है कि आपका कैलकुलेट करना होगा मोमेंट विच इज Q इंटू 2l। Q इंटू 2l दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, और यूनिट इसकी आपको देखने मिलेगी विच इज कूलम पर, सॉरी कूलम मीटर। ये आपको इसकी यूनिट देखने मिलेगी।
और डाइपोल मोमेंट जो चीज़ है ये आपको यूज़ भी बहुत ज़्यादा होगा। कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो अभी हम समझते हैं यहाँ पे। पहले हम निकालते हैं जो कि जनरली इस तरीके से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट ऑन ऑफ अ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे, लेट्स चेंज द कलर। एक्सियल पॉइंट का मतलब ये है स्ट्रेट लाइन वाली सिचुएशन, स्ट्रेट लाइन सिचुएशन, सीधे सीधे में मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन सिचुएशन हो गई। अब इसमें कॉन्सेप्ट कैसे आता है, इस तरीके से एक माइनस और एक प्लस डाइपोल स्टैब्लिश कर लेते हैं पहले विथ अ लेंथ ऑफ 2l। इनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस एक किसी p पॉइंट पे, किसी p पॉइंट पे, और इस p पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम बना देते हैं x। ये डिस्टेंस x है क्योंकि हमेशा डाइपोल की डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। ये आपको x मिल गया, इसका नाम भी रख देते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। अब यहाँ पे जो कहानी लिखी जाएगी, लाइक कंसीडर AB इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ऑफ चार्ज -q to +q with distance between them is 2l। अब इस वाले सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे आसान तरीका हमको पता है, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। -q की वजह से लेट्स नेम इट एज E वेक्टर। कितना आएगा, k -q अपॉन r स्क्वायर होता है। अब r स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस l का स्क्वायर, बराबर। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक तो x की है, प्लस ये वाली डिस्टेंस ऐड होगी विच इज l ओनली, तो l प्लस x, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव की डायरेक्शन अलोंग हमेशा अंदर की तरफ होती है, तो हम इसको बोल देते हैं अलोंग लेफ्ट, अंदर की तरफ आएगा, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक, E1। अब सेम चीज मैं यहाँ पे निकालता हूं दूसरे के लिए, दूसरा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। अब +q की वजह से अगर लेते हैं, नेम इट एज E2, k +q, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी x माइनस l स्क्वायर होगी, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो अलोंग राइट कर देते हैं, ठीक। तो जो लेट्स सपोज मार्क इट एज 1, मार्क इट एज 2। अब यहाँ पे नेट निकालना है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन किस साइड जा रही, इस साइड जा रही, E2 की। तो नेट फील्ड ऑन P कितना आ रहा है, E नेट ऑन P पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे कितना आएगा, तो E नेट की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी E2 माइनस E1, यही होना चाहिए, है ना, E2 माइनस E1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कौन सा वाला बड़ा है, E2 का बड़ा है, तो दैट्स व्हाई इट इज दिस वन। लेट्स गो k प्लस q अपॉन r स्क्वायर। एक्चुअल में प्लस होता, बट बिकॉज ऑफ द वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है फर्स्ट वाला, तो इसकी वजह से वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो k q नेगेटिव इधर चला गया उसका, x प्लस l का स्क्वायर,
लेट्स गो बाय दिस वन। अब इस वाले पॉइंट पे हम देखते हैं k कॉमन आएगा, q कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1/x माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/l स्क्वायर। कुछ तो बच रहा है यहाँ पे, देखिए k q। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप चाहो तो निकाल सकते हो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा कितना, एक्स माइनस एल स्क्वायर प्लस वाला माइनस एक्स माइनस एल का दिस वन। वेल सॉल्विंग एंड ओपनिंग एवरीथिंग, इस वाले को थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि वी नीड अ स्पेस। के क्यू जब ओपन होगा तो ये आपका लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और यहाँ पे तो यही है। कुछ कुछ कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये और ये कटेगा, विच कम्स आउट टू बी के क्यू के क्यू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, विच इज, अब हमको यहाँ पता है, इसमें अगर ध्यान से देखो तो 2a 2l q, इसको और इसको, इसी वाले पार्ट को मैं इस तरीके से ब्रेक करके भी लिख सकता हूं मेरे ख्याल से, है ना। इस तरीके से ब्रेक कर देता हूं इसको, 2 इंटू 2, एक सेकेंड, 2 यहां बचेगा क्या, 2l क्रॉस x, तो फाइनली यहाँ पे जो बचेगा डेट विल बी k, और वो डाइपोल बन जाएगा आपका 4 था ना यहाँ पे, 4 था, डेट विल बी k 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। तो ई नेट k 2px एस, और ये, दिस इज द फाइनल फॉर एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब कि इधर पे सीधे, अगर ये दो डाइपोल हैं तो इसके जस्ट सीधे वाले पॉइंट पे आएगा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखो तो ये एक केस पे भी हम बात कर सकते हैं, लेट ऐड दिस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, केस पे भी बात कर सकते हैं। केस क्या होगा यहाँ पे, इफ जो एक्स पॉइंट है, जो एक्स पॉइंट है काफी दूर हो, काफी दूर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x बहुत बड़ा हो जाएगा। इफ x इज वेरी ग्रेटर देन l, तो e नेट 2p k तो है ही, 2px और अंदर x टू द पावर 4, तो फाइनली आएगा हमारे पास k 2p अपॉन एक्स क्यूब। और यहां से एक रिलेशन आता है कि ई नेट इज ई नेट फॉर दिस वन, विच केस, दिस केस फॉर एक्सियल इज वेरिएटिंग विथ दिस वन, डिस्टेंस के ट्रिपल वाले फंक्शन के साथ वेरिएट करेगा। अदरवाइज वी हैव दिस वन फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल, याद रखिएगा। 2px k की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। अब वैसा ही ये वाला जो सिचुएशन आया, ये तो हमारे पास आ गया कि दोनों पॉइंट है, उसके एक्सियल वाली सिचुएशन जो है उस पे हम बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर ये पॉइंट इक्विटोरियल हो जाए तो इक्विटोरियल that means I have -1 here and plus this one. The distance between them, let's have q, this one distance is 2l, एक पॉइंट परपेंडिकुलर, इसका मतलब होगा दिस केस इज परपेंडिकुलर केस, याद रखिएगा परपेंडिकुलर पे बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर पे अगर माइनस से जाएंगे तो ये बनाते हैं, ठीक, माइनस से जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहानी सेम रहेगी, ठीक, लेट्स यूज रेड, इट लुक्स गुड, और ये बना आपका E2 कर देते हैं, और फॉर दिस पार्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस वन, E1, क्योंकि नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होता है, ठीक है। अब E2 वहां, E1 यहाँ, तो नेट तो अब सी बात है कि यहाँ ही पे आएगा, लेकिन उससे पहले हमको कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स लाइक, पहले कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये वाला पार्ट L है तो ये वाला पार्ट इफ इज द डिस्टेंस x, तो व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर साइड विल बी, इसको हम बोल देते हैं L² प्लस x² का रूट, सेम होगा, कोई इशू नहीं। अब यहां पे कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ माइनस यहां से प्लस q तक है, ठीक है, एंड E1 एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस q, E1 माइनस q की वजह से अंदर की तरफ पे बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा E1 के माइनस q और r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, L² प्लस x², along ये आएगा डायरेक्शन ये, ठीक, along माइनस q अंदर की तरफ, ठीक। अब E2 एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q की वजह से E2 पे बात कर लेते हैं, k प्लस q L² प्लस x², along नहीं होगा, अवे होगा, ये अवे फ्रॉम प्लस q, ये बाहर की तरफ जा रहा है। अब जब इसमें कंपोनेंट्स बनाते हैं हम, तो कंपोनेंट जब भी बनाएंगे आप, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, याद रखिए इस वाले पार्ट पे कंपोनेंट, जैसे देखिए E1 पे भाई थीटा तो यहाँ पे बन रहा, थीटा यहाँ पे भी बन रहा, तो कहीं ना कहीं ये कंपोनेंट में डिवाइड होगा। अब कंपोनेंट में डिवाइड होगा तो ये बनेगा E साइन थीटा, और ये वाला पार्ट E साइन थीटा, लेकिन किसके लिए, अगर ये वाला पार्ट E आ रहा है आपका, ठीक, देखिए अगर ये E गया E1, ये E2 के लिए बात कर रहे हैं, E2 के लिए गया तो ये आ जाएगा E2 cos थीटा, क्योंकि ये अगर थीटा होगा तो ये आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इफ दिस इज द, आई यूज ब्लू वन, इफ दिस इज द थीटा हेयर, ये रिजल्टेंट अगर है तो उसका परपेंडिकुलर ये होगा और बेस वाला पार्ट ये होगा, बराबर। सेम चीज अगर ये नेट है तो इसका साइन वाला कंपोनेंट ये होगा और कॉस वाला कंपोनेंट ये होगा, बराबर। अब यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं E1 साइन 1 और E1
कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखिए दोनों कॉस एक साथ जा रहा है एक डायरेक्शन में, साइन वर एक्टिंग इन दिस वन। तो इसको भी थोड़ा नीचे करते हैं, शिफ्ट ही हो रहा है अपन, करते हैं क्वेश्चन इसके बाद। अब इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, एज वी नो E1 इक्वल टू E2, बट बाय कंपोनेंट वाइज पे अगर हम देखें तो यहाँ पे E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा, वर्टिकली अपोजिट। अब दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं तो क्या करेंगे, कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट। तो ई इक्विटोरियल जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, मतलब E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। लेकिन नेगेटिव साइन लगा देते हैं यहाँ पे। नेगेटिव साइन क्यों, नेगेटिव साइन इज फॉर दैट रीजन ओनली कि भाई आपका डाइपोल किधर से काम कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन नेट किधर आ रहा, अपोजिट जा रहा है। यहाँ पे देखिए डाइपोल की डायरेक्शन ये है, ठीक, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है इस साइड, तो दोनों क्या है, अपोजिट है एज पर, तो इसी वजह से नेगेटिव आ रही है ई की। माइनस 2e कॉस थीटा, वैल्यू रख दो 2, ई की वैल्यू जो निकली है अपनी कितनी आई है, कुछ भी उठा लो, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एक्स होगा ये, और कॉस की वैल्यू तो पता ही है, कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए। कॉस आप इसमें से देख लो, है ना, एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस रूट। तो फाइनल हमें मिलेगा, सेकंड बेस होगा ना, ये एक्स नहीं होगा, एल होगा बेस कॉस। तो ई फाइनली आएगा के पी अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। स्टार इसलिए हो सकता है यूज में है। अब इस पे केस बनाते हैं, अगर इफ, थोड़ा डार्क लेते हैं, इफ जो आपका x वाला पॉइंट है जहां पे हम कंसीडरेशन ले रहे हैं, इफ x इज ग्रेटर देन l, तब जो ई नेट आएगा दैट इज के पी अपॉन एक्स क्यूब ओनली। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको ई इक्विटोरियल लिख देते हैं, ई इक्विटोरियल। ये वाली जो इक्वेशन है हमारी इसके लिए, और ये वाली इक्वेशन जो है हमारी, दोनों पे आई मार्क इट वाइट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे पूरे ढक जाएगा। गंदा दिख रहा है क्या, बदल देते हैं, काम करते हैं, यूज येलो। किसके लिए, एक तो ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, हाउ द वेरिएशन विल बी देयर, और इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं कलर, और दूसरा इसके पास, या फिर ये। अब इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा है, कि टू charges of plus minus 10 microcoulomb are placed at 5 mm apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole at 15 centimeter away from its center. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Away from center O on the sides of the positive charge. B, यहाँ पहले में देखिए जो आपको फर्स्ट वाले केस पे A पे गिवन क्या क्या है,
गिवन देख लो, ±10 माइक्रोकूलम. 2L is also mentioned, 5 into 10 raised to power minus 3 मीटर. और x is also there. x क्या है देखिए 15 सेंटीमीटर, विच इज 15 into 10 raised to power minus 2 बराबर अवे फ्रॉम इट सेंटर ऑन द साइड्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. मतलब कि ये आपके पास कोई चार्ज है, ये डिस्टेंस 2L, इस पॉइंट P पे ये कहानी है, ये x बना है, इस पॉइंट P पे आपको निकालना है. व्हाट इज दैट? तो आपको पता है ये वाला सेटअप कैसा होगा, E एक्सियल. और E एक्सियल में आप क्या यूज करोगे, जनरली आपको यूज करना है कौन सा पार्ट, आप पूरा पूरा यूज करो या फिर आप सीधे ये वाला कंपैरेटिवली यूज कर लो. हम ये यूज कर लेते हैं एज अ कंपैरिजन वाइज. बहुत छोटा है 15 सेंटीमीटर 5 mm, तो बहुत छोटा है, हम सीधे सीधे पार्ट यूज करते हैं. तो ये क्या होता है K2P अपॉन दिस वन. तो E एक्सियल इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9, 2 P क्या हो जाएगा Q into 2L. तो Q की वैल्यू कितनी है 10 into -6 और 2L है 5 into 10 raised to power -3 अपॉन 15 into 10 raised to power -2 का क्यूब. लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारे पास. तो पावर वगैरह एडजस्ट कर देते हैं. तो इसके बाद मेरे ख्याल से नियर कुछ कट भी जाएगा. तो पावर देख लो 9, तो ऊपर वाला ख़त्म ही हो गया, 6 ऊपर जाएगा. तो बराबर आफ्टर एवरीथिंग सॉल्व आउट नियर अबाउट 2.66 into 10 raised to. कैलकुलेशन आप एक बार क्रॉस चेक करके रखिएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो आ गई यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. अब एक सिचुएशन तो ये दी गई थी और दूसरा पॉइंट Q अवे फ्रॉम दिस वन पासिंग थ्रू दिस वन नॉर्मल दिस, ये बोली गई आपको. अब यहाँ पे एक चीज आप समझो कि आपको पहला वाला जो सेटअप दिया था, डेट सेटअप इज वेरी सिंपल. और ये सेटअप किसके लिए था, एक्सियल. और ये वाला सेटअप इक्विटोरियल के लिए. इक्विटोरियल में अगर मैं बात करूं, लेट्स शिफ्ट दिस वन आल्सो. पार्ट बी ई इक्विटोरियल क्या था KP अपॉन एक्स क्यूब. इस वाले सेटअप में माइनस Q से प्लस Q, पॉइंट Q यहाँ, डिस्टेंस दिया है सेम 15 सेंटीमीटर है. ये 15 सेंटीमीटर है. निकाल देते हैं क्या होता है. तो E is equals to 9 into 10 raised to power 9, 10 into 10 raised to power -6 into 5 into 10 raised to power -3 upon 15 into 10 raised to power -3. Sorry, 3 है 2 cube. While solving we have this, what we can say, we have this 1.33 into 10 raised to power 5. यहाँ से आप एक रिलेशन भी निकाल सकते हो. E इक्विटोरियल और E एक्सियल के बीच में डबल का गैप आता है और ये हमेशा आएगा. तो एक रिलेशन या नोट करके कहीं पे आप लिख लो, नोट कि E एक्सियल और E इक्विटोरियल इज इक्वल टू 2 का गैप आता है. डिवाइड करके देख सकते हैं आप. फर्स्ट E एक्सियल को रखेंगे और E इक्विटोरियल को रखेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 बचता है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट डाइपोल. डाइपोल में 2 चीजें हमने पढ़ी. क्या होता है, पहला तो डाइपोल पढ़ा, डाइपोल होता क्या, फिर इसके बाद पढ़ा कि डाइपोल में नेट चार्ज कितना,
दिखता कैसे, डाई मीन्स डबल होता है और पोल मीन्स डाईपोल की बात की जाती है। अब इसके बाद आपको हम एक चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाईपोल देखते हैं, पी से करते हैं। डाईपोल मूवमेंट क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट बोलते हैं, विच इज पी इज इक्वल टू क्यू क्रॉस टू ए। और ये सेम चीज़ आपको केमिस्ट्री में भी यूज होगी, डाईपोल की बात होती है। फिर इसके बाद यूनिट पता है चल गई। अब दो सेटअप पे हमको डाईपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन डाईपोल निकालना है। कोई भी डाईपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पी पॉइंट पे विच इज इन स्ट्रेट लाइन। थीटा डिग्री, थीटा कितना रहता है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे अगर काम करना है, पैरेलल अगर है ये तीनों टर्म्स, एक तो एक्सियल मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक्सियल के बाद थीटा की अगर वैल्यू 0 है या पैरेलल है तो काम हो जाना चाहिए। तो ये सारे सेटअप पे आपको बनना चाहिए। उसके लिए डिराइव किया, ये सीधे जो आ रही है वैल्यू देख सकते हैं, मेन वैल्यू हम इसको यूज़ करते हैं हमेशा। फिर सेम इक्वेटोरियल सिचुएशन, मतलब दो ऐसे हैं, परपेंडिकुलर केस बोलते हैं। परपेंडिकुलर केस पे हमने काम किया, परपेंडिकुलर केस पे भी निकाला यहाँ पे। परपेंडिकुलर केस पे एक ये नेगेटिव वाली जो पार्ट है ये हो सकता है बहुत जगह इग्नोर्ड होगी, तो आप इसका याद रखेंगे, ये डायरेक्शन में काम आता है। मैग्नीट्यूड में तो सेम आएगा बट डायरेक्शन अगर पूछ ले इक्वेटोरियल का तो इट इज अपोजिट ऑफ। यहाँ पे आप देखो भाई, आपका डाईपोल इधर जा रहा है, डाईपोल इधर जा रहा है, लेकिन ई नेट की वैल्यू इस साइड है, तो ये याद रखेंगे जो फाइनल ई निकलेगा दैट इज अपोजिट ऑफ दैट फील्ड। इस वजह से वो नेगेटिव साइन रहेगा, -2 या माइनस, यहाँ माइनस छूटा हुआ है, ये माइनस लगा के रखिए, ठीक है, ये माइनस रहेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन भी देख लिया। तो अब रही बात, इतना अभी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं, जहाँ पे हम टॉर्क की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे रिगार्डिंग दिस। और दैट्स ऑल फॉर द डे। और जो भी आपके डाउट या क्यूरी हैं आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लाइक करो, शेयर देख लो, सब्सक्राइब वगैरह, है ना। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।